फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके पास लेके आई हूँ हर परेशानी का हल। हम जिससे भी मिलते हैं सब लोग परेशान मिलते हैं। कोई तो ये कहेगा कि हमारे घर में जवान बच्चे बैठे हैं, उनका काम सेट नहीं है। किसी से मिलते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि बहुत बीमार रहते हैं हम, घर में बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती। कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे जवान बच्चे हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही। और कईयों के बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं करते। और कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके बच्चे नशे करते हैं बहुत, उन्होंने सारे उपाय कर लिए, उनके लिए मन्नतें मान ली, व्रत रख लिए, लेकिन उनके काम नहीं बने। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से हमने सारी परेशानियाँ अपनी हल करनी है। क्या ये ग्रहों का खेल है या तंत्र मंत्र है या किसी ने कुछ कर दिया? एक इंसान की ज़िंदगी सारी उम्र ये सोचने में लग जाती है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा, जो मेरा बेटा इतनी शराब पीता है। वो शराब पी-पी के थक जाता है, ऊब जाता है, उसका सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। एक शराबी बंदा ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँगा, अपने बच्चों को छोड़ दूँगा, अपने माँ-बाप को छोड़ दूँगा, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो क्या किसी ने कुछ कर रखा है? सारी ज़िंदगी ये परेशान होते रहते हैं हम, ये क्यों हो रहा है आखिर? क्या किसी ने कुछ किया है? ये हमारे पिछले कर्म हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि घर में जवान बच्चा बैठा है, बहुत पढ़ा लिखा है, खूब कमाता है वो। हम बात करते रहेंगे कि उसके लिए रिश्ता ढूँढ दो, लेकिन उसका रिश्ता नहीं होता। क्या उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है? या ग्रहों का खेल है? मन में 100 सवाल आते हैं, माँ के भी आते हैं, उनकी बहनों के भी सवाल आते हैं। तो आखिर क्यों होता है ये? एक बार क्या होता है, घर में एक इंसान बीमार हो जाता है, तो उसी घर में दूसरा भी बीमार हो जाएगा। एक बीमारी से पीछा छुड़ाया तो तीसरा भी बीमार हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि एक इंसान को कैंसर था और वो कैंसर को भी जीत जाता है। और एक इंसान को थोड़ा-सा बुखार होता है, तो उसकी मौत हो जाती है। आखिर किस वजह से होता है ये? दिन में रोज़ सवाल आते हैं, सबके मन में आते होंगे जिनको ये परेशानियाँ हैं। और कइयों के घर में क्या होता है, अभी बच्चे ने ग्रेजुएट की होती है, उनका रिश्ता हो जाता है। थोड़ा-सा पढ़ते हैं बच्चे, उनकी जॉब लग जाती है और कोई नशा तो उनके घर में होता ही नहीं है। ये सारी परमात्मा की कृपा है या किसी ने कुछ कर रखा है? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको छोटे-छोटे टिप्स बताऊँगी। वो हमारे घर के अंदर ही हैं। कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, कई लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग पंडितों में जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, वो उनको बहुत बड़ी-बड़ी पूजाएँ लिख देते हैं कि आपने ये पूजा करवानी है, ये हवन करवाना है। ठीक है, ये बातें भी चलती हैं, लेकिन कई बार इतना काम करने के बाद भी हमारे काम नहीं बनते। हम इतने काम चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, लेकिन हमारा काम सेट नहीं होता। तो आपके दिन ज़रूर बदलेंगे। छोटे-छोटे टिप्स बताऊँगी मैं आपको, लेकिन हाँ, ये टिप्स तभी यूज़फुल होते हैं अगर आपका दिल साफ़ होगा। सबसे पहले आपने अपने दिल में सफाई रखनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना और ये नहीं सोचना कि ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये किसी और के साथ बुरा हो जाए। क्योंकि कइयों के मन में ये होती है कि किसी का सुन लिया, उसकी जॉब लग गई है, तो मन में ये आ जाती है, "ओह हो हो!" एकदम उनके मुँह से हाय निकल जाती है, हाय उनकी जॉब लग गई। किसी के पास खूब पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, तो आपके मन से एकदम हाय निकलती है, हाय इन्होंने तो इतनी तरक्की कर ली। तो पहली तो शर्त यही होती है, अगर आपने ठीक होना है, आपके सारी परेशानियाँ दूर हों, तो सबसे पहले तो आपने दूसरों की खुशी में खुश होना शुरू करना है। आपके दिन तभी बदलेंगे जब आप दूसरों को देख के खुश होंगे, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल लेंगे। पहली शर्त तो यही है और दूसरी शर्त ये है, किसी की बुराई नहीं करनी है आपने। ये टिप तभी आपकी ज़िंदगी में लागू होंगे जब आपने ये अपने अंदर से कमियाँ निकाल देनी हैं, क्योंकि भगवान भी तब साथ देता है। कई बार क्या होता है कि राख की चुटकी होती है, वो भी हमारे घर में इतना काम कर जाती है और कई बार बड़े-बड़े डॉक्टर भी फ़ेल हो जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हमारे कर्म भी साथ चलते हैं। आप इतने व्रत रख लो, इतनी पूजा रख लो, लेकिन परमात्मा किससे खुश होता है? व्रत रखना है तो आपने पहले दिल साफ़ र करने का रखना है व्रत आपने। बिल्कुल अंदर से सच्चाई, सफ़ाई होनी चाहिए। तो मैं आज को आपको छोटा-सा टिप बता रही हूँ। देखो क्या होता है, आप लोग गाड़ी लेके आते हो, तो क्या कहते हैं, इस गाड़ी की पूजा करवाओ। आप करवाने जाते हो, जो दुकानदार भाई होते हैं, वो शनिवार को नींबू मिर्ची टाँगते हैं। किस वजह से टाँगते हैं? कि हमें नज़र ना लग जाए। तो नज़र कहते हैं पत्थर को भी फाड़ देती है। कई बार आपके ऊपर नज़र लग जाती है। तो आज जो मैं आपको टिप बताऊँगी, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होएँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब पहले अपने अंदर से सच्चाई, सफाई रखोगे, सारी बुराइयाँ निकालोगे, तभी आप करोगे जो मैं आपको बता रही हूँ आज। देखो, अगर आपके घर में बच्चे की जॉब नहीं लग रही, हमेशा बीमार रहता है या उसका रिश्ता नहीं हो रहा, तो आपने करना क्या है?
पहले आपने एक नींबू लेना है, बिल्कुल साफ़ नींबू लेना है आपने। ये मेरे आज़माए हुए टिप्स हैं, मैंने बहुत जनों को बताए हैं और सबके काम बने हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। मैं ये सोचती हूँ अगर हम सबका भला करेंगे, तो परमात्मा हमारा भला करेगा। मेरा सिर्फ़ यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का और कुछ नहीं है। तो मैं आपको रोज़ ऐसे-ऐसे टिप्स दिया करूँगी, जिससे आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में लागू करना इसको, लेकिन हाँ, मैं बार-बार यही कहती हूँ पहले अपने अंदर आपने दिल साफ़ रखना है। भगवान उसी के कार्य सिद्ध करता है जिसका दिल साफ़ होता है। तो बताती हूँ मैं आपको ये टिप। आपने एक नींबू लेना है, वो नींबू दाग वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़-सुथरा होना चाहिए। तो उस नींबू को आपने, जो बीमार व्यक्ति है, जो ठीक नहीं हो रहा या जिसका काम नहीं चल रहा, जिसको नज़र लगी हुई है या जिस बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, हर काम उसका बनेगा। कई बार क्या होता है, बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है वो डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि वैसे बीमारी है क्या? किसी ने कुछ कर दिया, मन में दिन-रात यही वहम आया रहता है कि कुछ कर तो नहीं दिया किसी ने, या ग्रहों का खेल है। तो ग्रह भी तभी काम करते हैं अगर हम अपने ग्रहों को ठीक रखेंगे, अपने रिश्तेदारों को खुश रखेंगे। कहने का मतलब ये 100% देंगे हर रिश्ते में। हाँ जी, तो आपने एक नींबू लेना है, बेदाग नींबू लेना है और उसको आपने हाथ में लेना है और जिसको आप मानते हो, बजरंगबली को मानते हो, माता को मानते हो, गुरुद्वारे को मानते हो, जिसको भी मानते हो आप, उनका मन में आपने ध्यान करना है और जो आपको प्रॉब्लम है, वो आपने अपने मन में कहनी है या उस बच्चे के आगे करनी है आपने, मन में बोलना है और उसके सिर पे 7 बार घुमाना है आपने, ठीक है? फिर आपने यहाँ पे घुमाना है इस कंधे के ऊपर, फिर आपने इस कंधे पे घुमाना है, फिर यहाँ होता है हमारा आत्माराम, यहाँ पे भी घुमाना है आपने। ये उस बच्चे की माँ भी कर सकती है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसका बिज़नेस नहीं चल रहा और जो व्यक्ति शराब पीता हो या जिसका बिज़नेस सेट ना हो, उसकी पत्नी भी कर सकती है, किसी से भी करवा सकते हो और कोई कोई नहीं भी है, तो खुद भी कर सकते हो आप ये काम। तो 7 बार आपने सिर पे करना है, 7 बार यहाँ पे करना है, 7 बार यहाँ, 7 बार आपने आत्माराम में करना है अपने यहाँ पे और 7 बार आपने पीछे कमर में करना है। करने के बाद आपने घुमा के अपने मन में ये आपने भावना बोल देनी है, जिस वजह से आपने ये काम किया है और फिर आपने उस नींबू को पैर से दबा देना है अपने। पैर से दबा के और फिर उस नींबू को आपने डस्टबिन में गिर देना है। कोई बड़ा उपाय नहीं है, ये आपने शनिवार को करना है। और फिर एक और उपाय बता रही हूँ मैं आपको, जिनका बिज़नेस वाले होते हैं, जो दुकानदार हो गए, जिनका ऑफ़िस हो गया, तो आपने क्या करना है, 1 ग्लास पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने एक साफ़ नींबू डाल देना है और वो आपने अपने सामने टेबल पे रखना है। जिस दिन वो नींबू खराब हो जाए, 3 अगर ज़्यादा नज़र लगी हुई है आपके काम के ऊपर, तो वो नींबू शुरू से ही खराब हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में। अगर वो हफ़्ता सही रहता है, तो हफ़्ते बाद आपने उसको चेंज कर देनी है। इससे आपका खूब काम चलेगा। तो ये आप टिप फ़ॉलो करना मेरा और बताना आपकी लाइफ़ में कितना चमत्कार हुआ। क्यों आप टाँगते हो नींबू मिर्ची अपने दुकान के आगे, भई लोगों की नज़र ना लग जाए। अगर किसी ने कुछ कर रखा है, तो भी आपका ठीक हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। ये आपने हर शनिवार को करनी है। कल फिर लेके आऊँगी मैं आपके पास एक और उपाय। इससे आपके सारे काम बन जाएँगे। कोई नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो एक नींबू से आप ये सारा काम ठीक कर सकते हो। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, पहली शर्त यही है कि आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, अपने अंदर अच्छाइयाँ लेनी है, उस परमात्मा का नाम लेना है, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। और फिर आपने क्या करना है, जो लोग शराब पीते हैं, उसके लिए बता रही हूँ मैं, अगर कोई व्यक्ति घर में ही शराब पीता है, दिन-रात शराब पीता है, तो जो उसकी बोतल होती है पीने वाली, वो आधी बोतल होती है, वो लेनी है आपने, उसी के ऊपर से 7 बार वार के वो अपने बाहर गेर देनी है। और जो नींबू वाला उपाय बताया था मैंने आपको, अपने चौराहे पे नहीं गिरना। कई लोग क्या करते हैं, चौराहे पे गिर देते हैं, उससे किसी और को जो नज़र वग़ैरह उतरी होती है, वो उसको लग जाएगी। तो आपने किसी का बुरा नहीं करना। पहले तो मन में आपने ये रखना है, किसी का बुरा नहीं करना। जितना आप लोगों का अच्छा सोचोगे, कितना भला करोगे, तो वो परमात्मा आपकी सुनेगा। और कई लोग फिर क्या कहते हैं, हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। एक बात याद रखना, जो सबकी मानता है, उसकी परमात्मा मानता है। कई लोग अपने माँ-बाप की नहीं मानते, कई आदमी ऐसे होते हैं अपनी पत्नी की नहीं मानते, कई बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की नहीं मानते, कई माँ-बाप अपने बच्चों की नहीं मानते। जिस घर में सबकी मानते हैं लोग, कई लोग ये कहते हैं हम पंडितों को नहीं मानते, मानना आपने सबको है, किसी का आपने अनादर नहीं करना। जो सबको मानता है, उसकी परमात्मा मानता है। तभी तो किसी को चुटकी भर जो होती है ना राख, वो भी औषधि का काम कर जाती है और किसी को 10-10, 20-20 लाख की दवाइयाँ भी काम नहीं करती। तो सारा हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। पहले हमें कर्म अच्छे करने हैं, कर्म अच्छे करेंगे तो ये जो उपाय मैं आपको बताऊँगी, जो डेली के बताऊँगी मैं आगे से आपको,
रोज़ एक वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। तो आपने ये उपाय करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये करने के बाद कैसा फ़ील हुआ? आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव हुए? आपकी बीमारी ठीक हुई या नहीं हुई? क्योंकि मेरे तो ये फ़ॉलो किए हुए हैं, 30 साल हो गए मेरे को, मैं सबको ये बताती थी। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, जो मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं। एक तो नींबू आपने एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है अपने सिर के ऊपर, दोनों कंधों पे, यहाँ पे आत्माराम जहाँ हमारा होता है, और आपने कमर पे घुमाना है। और फिर उस नींबू को आपने अपने पैर से दबा के डस्टबिन में गिर देना है। और दूसरा मैंने बताया है अपनी टेबल के ऊपर, आप घर में भी रख सकते हो ये नींबू। कई बार आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनकी बुरी नज़र होती है, और मैं हर बार ये बोलती हूँ जो बुरी नज़र होती है वो पत्थर को भी फाड़ देती है। इतनी बुरी नज़र होती है। किसी की भी नज़र लग सकती है, जो आपसे खुश नहीं रहते, उन्हीं की नज़र लगती है। जो आपसे खुश रहेंगे, उनकी नज़र कभी भी नहीं लगती। हमेशा नज़र उन्हीं की लगती है, जो हमारे से परेशान रहते हैं, हमारी अच्छाई होते हुए देख नहीं सकते। हम तरक्की कर रहे होते हैं और वो लोग जलने लग जाते हैं। और एक बात और बताऊँ, जो दूसरों से जलता है, परमात्मा कभी उसका भला नहीं करता। हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होना है किसी को। कई बार क्या होता है, आप तैयार होके निकलते हो और आते ही आप बीमार हो जाते हो। आप वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते, वहीं पे ही आप बीमार होने लग जाते हो। ये भी सारा नज़र का होता है। घर से आप निकलते हो, किसी ने आपको टोक दिया, वहीं आपको नज़र लग जाती है। आप शादी में जाते हो तैयार होके, अच्छे भले घूम फिर रहे होते हो, खा रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आप आते हो, आप सिर पे पट्टा बाँध के सो जाते हो। ये भी नज़र लगी होती है। तो बताना आपको मेरा ये टिप कैसा लगा, और जब आपको कुछ अच्छा फ़ील हो इससे, तो कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है, और मैंने तो ऐसे उपाय बहुत बताए हैं। तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और उपाय लेके। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कर देना जो बहुत परेशान हो। वैसे तो आजकल बहुत दुनिया परेशान है। किसी को कोई बीमारी है, किसी घर में बच्चे कुँवारे बैठे हुए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। मैं ऐसे-ऐसे लोग देखती हूँ, 40-40 साल के लड़के घर में बैठे हुए हैं, जिनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है समझो, और उनकी शादी नहीं हो रही थी, जिसमें कि उनमें कोई कमी नहीं होती, पढ़े-लिखे होते हैं, सुंदर होते हैं, अच्छा कमा रहे होते हैं, फिर भी उनकी शादी नहीं होती। कुछ हमारे पिछले कर्म, कुछ लोगों की नज़र, और कुछ किया कराया भी होता है। मानते हैं हम इन बातों को। तो ये आप टिप ज़रूर ज़िंदगी में अपनाना और बताना आपको क्या फ़ील हुआ इससे।